दोस्तों आप सब लोग कैसे हो। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और अपने लाइफ में कुछ अच्छा कर रहे हो। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल डिजिटल लीलाधर स्टोरी पर पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। ऐसे हाई बेहतरीन कहानियाँ आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। सुरजा राक्षस हॉरर स्टोरी। यह कहानी एक सुरजा राक्षस की है जिसे आप लोग जानते ही होंगे। उस राक्षस का नाम है सुरजा राक्षस है। इस पर कई कहानियां बनाई जाती हैं और राक्षस के अनेक नाम होते हैं, जैसे कि पिशाच, राक्षस, डायन, चुड़ैल आदि बहुत से नाम होते हैं। तो दोस्तों चलो मैं अपनी कहानी पर आता हूं। हमारे गांव में एक सुरजा रहते हैं जिनका नाम सुजीत सिंह है। सुजीत सिंह को लोग सुरजन जी कहकर बुलाते हैं। उनके घर से कुछ दूरी पर एक खेत था। उस खेत में एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था। वह बरगद का पेड़ बहुत पुराना था। कुछ समय के बाद उन्होंने उस खेत पर घर बनाने की सोची। पहले वाला घर बहुत छोटा होने की वजह से उन्होंने खेत पर घर बनाने की सोची। उन्होंने उस बरगद के पेड़ को काटवाया और अपना घर बनवा लिया। कुछ दिन तो ठीक ठाक चला, पर कुछ दिन बाद सुरजन जी बड़े परेशान रहने लगे। वह कभी पूजा करते और कभी नहीं। तो उनकी बीवी ने उनके बदले स्वभाव को देखकर पूछा कि तुम आजकल पूजा नहीं करते हो और आजकल बदले बदले से रहते हो, कभी बच्चों को डांटते रहते हो, तुम्हें हुआ क्या है? सुरजन जी के चेहरे पर मुस्कान आई और वह कहने लगे, मेरे घर को तोड़कर अपना घर तो बना लिया है और इसे क्या पूजा करने के लिए कह रही हो? मैं ही तो भगवान हूं, इसे पूजा करने की कोई जरूरत नहीं है। वो कभी दांत मिंजते, कभी बड़े प्यार से बोलते, कभी आंखें लाल तो कभी सही हो जाते। उनकी बीवी के शक हो गए कि जरूर किसी का साया है और वो बातें ऐसे नहीं करते हैं जैसे कि उनके अंदर से दो लोग बोल रहे हों। तब उनकी बीवी ने उनको बिठाकर हनुमान चालीसा पढ़ने लगी। वो सोच रही थी अगर कोई होगा तो भाग जाएगा, पर सुरजन जी पर उसका कोई असर नहीं पड़ा रहा था। वह एकटक लगाए देखे जा रहे थे। उनकी बीवी काफी मंत्र और गायत्री मंत्र पढ़े। तभी सुरजन जी की आंखें लाल हुईं और कहने लगे कि मैं किसी से नहीं डरने वाला नहीं हूं और तू क्या समझ रही है? मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ने वाला हूं। तब तक उसका छोटा बच्चा वहां आ गया। सुरजन जी ने उसे जोर से पकड़कर अपनी तरफ खींचा लिया और ऐसा लग रहा था कि उसके सिर को कच्चा ही चबा जाएगा। उसकी मम्मी बोली कि बच्चे को छोड़ दो, इसने क्या तुम्हारा बिगाड़ा है? सुरजन जी की पत्नी ने अपने बच्चे को अपनी तरफ खींच लिया। उसने फिर पूछा, तुम कौन हो और मेरे पति के अंदर क्यों आए हो? आप हमसे क्या चाहते हो? आप हो कौन? तब उसने कहा कि अगर अपना भला चाहती हो तो बरगद के पेड़ लगाओ, जितना भी हो सके पेड़ लगाओ, फिर मैं बताऊंगा कि मैं कौन हूं और फिर मैं चला जाऊंगा। तब सुरजन जी की बीवी ने 101 पेड़ बरगद के लगाए। एक दिन उसकी पत्नी ने देखा कि आज सुरजन जी सुबह उठकर पूजा पाठ करके आ चुके हैं। तब सुरजन जी के अंदर जो साया था उसने बोला, मैं तुम्हारे पति को आज छोड़ के जा रहा हूं। तुम सदा सुखी रहो, तुम्हारे आचार विचार बहुत अच्छे हैं। मैं सुरजा राक्षस हूं। वैसे मैं किसी को नहीं छोड़ता और न ही किसी से डरता हूं। तुम्हारे पति ने मेरे बरगद को काट दिया था जिस पर मैं हजारों सालों से रह रहा था। मुझे गुस्सा तो आया, पर मैं तुम्हारी अच्छाई के कारण मैंने इन्हें छोड़कर जा रहा हूं। तुम्हारे पति को छोड़कर तब सुरजन जी अचानक सही हो गए। तब सुरजन जी की बीवी की आंखों से आंसू निकल आए। तो दोस्तों, अगर बुरे के साथ अगर तुम अच्छा करोगे तो एक दिन वह भी अच्छा हो जाता है।